अब अच्छे दिन का छलावा तो आप लोगों ने देख लिया, किस तरह से जो है सिलेंडर के लिए लाइन लगी हुई है, एलपीजी के लिए लाइन लगी हुई है, नौकरियों के लिए लाइन लगी हुई है। तो ये अब जो है परिवर्तन की लाइन अब ददरी के मैदान में लगी है। तो अब बनारस की जनता जो है अखिलेश अखिलेश कह रही है। समाजवादी लहर चल रही है इस समय, और ये परिवर्तन, ये जो लहर है, ये ईवीएम पे दिखेगी आपको। इस तरीके से माननीय जी सोनार समाज के उद्धार के लिए, सोनार समाज के संत महात्मा को सम्मान देने का काम किए। वो एक परिवर्तन की लहर थी। अब सोनार समाज जागरूक हो गया है, और इसी जागरूकता के तहत 11 अप्रैल को रविंद्रालय में एक जनसैलाब उमड़ने वाला है सोनार समाज का। तो जो दल हमारे संत महात्मा का सम्मान करेगी, हमारे समाज का सम्मान करेगी, हमारे समाज की बात को विधानसभा से लेके ट्विटर से लेके फेसबुक तक उठाने का काम करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम करेगी, अब वो सोनार समाज उसी समाज को वोट देगा, उसी पार्टी को वोट देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। किशन सेठ जी ने बुलंदी की, ऊंचाइयों को, समाजवादी पार्टी को आगे ले जाने के लिए पार्टी कार्यालय पर ऐसा होल्डिंग लगवा दिया कि पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकार मच गया है। और इसी बात को लेकर के मीडिया पर चल रहा था। तो आज किशन सेठ जी से हम बात करने जा रहे हैं कि जो होल्डिंग लगाई गई है उसका क्या मतलब निकल रहा है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं किशन सेठ अधिवक्ता। देखिए, होल्डिंग अपने नेता के सम्मान में मैंने पार्टी कार्यालय लखनऊ लगवाया है। जिस तरह से ददरी के मैदान में महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, बच्चे, एक जनसैलाब उत्तर प्रदेश की राजनीति में उभरा पीडीए के महानायक आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए, उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। और ये जनसैलाब जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं, विपक्ष के माननीय डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि कोई भीड़ नहीं थी, तो आपने देखा था कि ददरी के मैदान में जो लाल सलाम उभरा, वो पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा को बदलने के लिए, और पीडीए के महानायक आदरणीय अखिलेश यादव जी को 27 में सिंहासन पर बैठाने के लिए वो जनता वहां पे आई थी। तो क्या ददरी के मैदान से आगाज हो चुका, पीडीए ने हुंकार भर चुकी है कि 2027 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके ही दम लेगा? ददरी के मैदान ने एक सकारात्मक संदेश दिया, एक शंखनाद हुई वहां से। जिस तरह से महिलाएं आई, पुरुष आए, बच्चे आए, इतने हजारों की भीड़ में लोग वहां पे जुटे, तो एक संदेश उत्तर प्रदेश में साफ साफ गया। और विपक्षी दल की पार्टियां जो है इस जो है जनसभा को देख के घबराई हुई हैं कि एक पीडीए का जनसैलाब, और हमारे पीडीए के महानायक लगातार लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। इतने भावनात्मक प्रेमी है वो कि एक बच्चे का भी सम्मान करते हैं, बुजुर्ग का भी सम्मान करते हैं, हर दल का, हर धर्म का सम्मान करने वाले नेता हमारे यहाँ। भाईचारे की बात अगर देखा जाए तो जो संदेश दिया गया ददरी से, क्या वह जो जनसैलाब पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई मिसाल के ओर ले जा रहा है समाजवादी पार्टी को, पीडीए को? निश्चित रूप से वो जनसैलाब आने वाले उत्तर प्रदेश के चुनाव में 300 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत देने जा रही है जनता। इसी से विपक्ष के लोग घबराए हुए हैं इस जनसैलाब को देखते हुए। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि ये 2027 में योगी बाबा आ रहे हैं। देखिए, कहने के लिए तो लोग बहुत कुछ कहते हैं। अब विदाई का समय आ गया है, विदाई के समय जो गाना गाना है लोग गा लें। अब उनके विदाई का समय आ गया है, और पीडीए की बात, पीडीए की जो बात है, पीडीए की जो चौपाल है, वो घर घर तक, गांव गांव तक पहुंच चुकी है। जनता जागरूक हो चुकी है। अब अच्छे दिन का छलावा तो आप लोगों ने देख लिया, किस तरह से जो है सिलेंडर के लिए लाइन लगी हुई है, एलपीजी के लिए लाइन लगी हुई है, नौकरियों के लिए लाइन लगी हुई है। तो ये अब जो है परिवर्तन की लाइन अब ददरी के मैदान में लगी है। बोलते हैं, नेता भी बोलते हैं कि नौकरी की कोई किल्लत है नहीं है, सिलेंडर का तो किल्लत है नहीं। कहाँ से बात कर रहे हैं? अगर वो इस तरह से बात कर रहे हैं तो जो सोशल मीडिया पे वीडियो जा रहे हैं, जो 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं सिलेंडर की, क्या वो एआई से बनाए हुए? एआई का इस्तेमाल? अब भाई एआई का बहाना तो कर सकते हैं, लेकिन जो जनता बोल रही है, जो तमाम सोशल मीडिया पे वीडियोस चल रहे हैं, सारे एआई की वीडियो होंगे। वो तो कह सकते हैं कि सपा की रैली में भी एआई से फोटो लगा हुआ है।
तो वो अब 27 का दिशा निर्देश तय हो चुका है। 27 में पीडीए के महानायक आदरणीय अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ रहे हैं। अच्छा। जनमानस की भलाई के लिए, पीडीए समाज के उद्धार के लिए, पीडीए समाज को उसका हक दिलाने के लिए। इसलिए विपक्ष के दल घबराए हुए हैं। वाराणसी में 8 सीट है, 8 विधानसभाओं को कैसे देख रहे हैं आप? वाराणसी की 8 की 8 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, ये तय है। परिवर्तन का नारा आपने देखा था लोकसभा के चुनाव में, किस तरह से प्रधानमंत्री जी को कम वोट मिले हैं, तो जनता जागरूक। अब बनारस की जनता जो है अखिलेश अखिलेश कह रही है। लेकिन जिस तरह से आप ताल ठोक रहे हैं, उससे ज्यादा ताल ठोकने वाले तो बीजेपी वाले हैं। आप कैसे कह सकते हैं? कोई एक व्यक्ति बता दीजिए जो मोदी मोदी कह रहा हो, आज किसी के भी जुबान पे बता दीजिए। आज सब परिवर्तन की राह आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहे हैं, पीडीए के महानायक की तरफ देख रहे हैं। चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो सोनार समाज हो, चाहे वो पीडीए समाज हो, सारे वर्ग के लोग अखिलेश यादव की तरफ अपनी गाहें बना के रखे हुए हैं। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि 8 के 8 सीट हम लोग जीतेंगे, के 8 के 8 सीट जीत पाएंगे। उत्तरी का क्या स्थिति रहेगी ये बताइए। उत्तरी में व्यापारी इस बार त्रस्त है, अधिवक्ता त्रस्त है, और मैं अधिवक्ता समाज से आता हूं, मैं व्यापारी भी हूं। इस समय उत्तरी में एक महापरिवर्तन मिलेगी। 8 की 8 सीटों पर आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। समाजवादी लहर चल रही है इस समय, और ये परिवर्तन, ये जो लहर है, ये ईवीएम पे दिखेगी आपको। ये जो सोनार समाज है ये किस ओर जा रहा है? क्या समाजवादी पार्टी की तरफ ही पूरा झुकाव है या बीजेपी की तरफ? समाजवादी पार्टी की तरफ सोनार समाज का बहुत पहले से झुकाव हो चुका है। जिस तरीके से माननीय जी सोनार समाज के उद्धार के लिए सोनार समाज के संत महात्मा को सम्मान देने का काम किए, वो एक परिवर्तन की लहर थी। अब सोनार समाज जागरूक हो गया है, और इसी जागरूकता के तहत 11 अप्रैल को रविंद्रालय में एक जनसैलाब उमड़ने वाला है। सोनार समाज का एक परिवर्तन की लहर उड़ने वाली है। अब सोनार समाज अखिलेश यादव की तरफ रुख कर रहा है। हमारे साथ अखिलेश यादव हैं। नहीं, संत जिसकी बात आप कर रहे हैं, हमारे संत आदरणीय संत श्री नरहरि महाराज जी हैं, जिनकी जयंती समाजवादी पार्टी ने मनाई, सम्मान देने का काम किया। सरकार इसके पहले सम्मान नहीं मिला था आपको? इसके पहले किसी पार्टी, किसी दल ने सम्मान नहीं किया हमारे संत महात्मा का। तो जो दल हमारे संत महात्मा का सम्मान करेगी, हमारे समाज का सम्मान करेगी, हमारे समाज की बात को विधानसभा से लेके, ट्विटर से लेके फेसबुक तक उठाने का काम करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम करेगी, अब वो सोनार समाज उसी समाज को वोट देगा, उसी पार्टी को वोट देगा। बागी बगावत को लेकर के कैसे देखते हैं? बनारस में कोई बगावत नहीं है। बड़े बड़े नेता हैं, पार्टी के नेता हैं, पार्टी ने उनको बनाया है, जिम्मेदारी दी है। अभी पूर्व में रिभु श्रीवास्तव जी को कैंट विधानसभा प्रभारी बनाया गया। हमारे पार्टी में कोई बगावत नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष से उनको क्यों प्रभारी बनाया गया? नई राष्ट्रीय अध्यक्ष नई जिम्मेदारी दी विधानसभा की। ऐसे आगे भी जिम्मेदारी बहुत सारे जो नेताओं को दी है विधानसभा की प्रभारी बना के। हमें हर एक सीट जीतना है। मैंने कहा ना, बनारस की 8 सीट हम जीतेंगे। इसी रणनीति के तहत उनको प्रभारी बनाया गया है। धन्यवाद। अभी हमारी बातें हो रही थी किशन सेठ जी से। उनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।